नमस्कार। उनके खत और आप की 412वीं कड़ी 412th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, मैंने 409 नंबर के एपिसोड में जो खत पढ़ा था इंग्लिश का, ये उसी का हिंदी अनुवाद है। दोस्तों, मेरी कोशिश ये है कि हमारे गुरुदेवों के मैसेजेस, खत सब तक पहुँचें। इसलिए जो खत इंग्लिश में होते हैं, मैं उनका हिंदी अनुवाद करके कोशिश करता हूँ कि जो भाई बहन हमारे इंग्लिश नहीं समझते हैं या नहीं बोल पाते हैं, उन तक ये खत हिंदी में पहुँचें, और जो हिंदी नहीं समझते हैं, उन तक ये खत इंग्लिश में पहुँचे। यही एक छोटा सा ख्वाब है, एक छोटा सा प्रयास है। इसी प्रयास में आज 412वीं कड़ी 409 एपिसोड का हिंदी अनुवाद। लीजिए, सुनिए। खत की तारीख 10 सितंबर साल 1956। प्रिय भाई, मेरा खत तारीख 23 जून का मुझे आपसे अब तक कोई जवाब नहीं मिला। आपकी लंबी चुप्पी मुझे बेचैन कर देती है। अगर आपको अपनी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में लिखने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो आप मुझे अपने और बच्चों के भलाई के बारे में ही बताते रहिए। मैं समझता हूँ, एक आध्यात्मिक पिता होने के नाते से आप मेरे हृदय के टुकड़े हैं। इसलिए कृपया भविष्य में मुझे पत्र लिखने में देरी न करें। ये न सोचें कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में चमक नहीं पाएंगे। आपके अंदर आध्यात्मिक अवस्था निश्चित रूप से विद्यमान है, मौजूद है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आप एक ध्यान का अभ्यास करें। कुछ समय तक चुपचाप चारपाई पर लेटिए और कुछ देर अपनी आत्मा पर ध्यान करिए, तो आप मेरी बातों की पुष्टि कर पाएंगे। जब आप शाहजहांपुर में थे, तो मेरा मन आपको दीक्षित करने का था, इनिशिएट करने का था, लेकिन मैंने इसे किसी भविष्य की तारीख के लिए टाल दिया था। ये विचार अभी भी मेरे मन में पनप रहा है, पल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपके पास आऊँगा तो इसे पूरा कर दूँगा। मैंने रियलिटी एट डॉन में इस पर कुछ प्रकाश डाला है, कृपया उसे देखें। आप दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के उस हिस्से में मिशन की आधारशिला रखी है। आप मुझे उतने ही प्रिय हैं जितना कोई और। आपको मिशन का काम करना है और मुझे आपसे काफ़ी उम्मीद है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं, और एक सेवानिवृत्त जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति युवाओं जैसी मजबूत है। इसलिए आपको इसका अनुकरण करना चाहिए और इस काम के लिए साहसी बने रहना चाहिए। मैंने हाल ही में गुलबर्गा में मिशन की एक शाखा खोली है, जो आपके जैसे ही कुशल हैं, जो वहाँ पर उस शाखा की देखभाल कर रहे हैं। मैं नवंबर के अंत में दक्षिण भारत जाने का इरादा रखता हूँ और सबसे पहले आपसे मिलूँगा, बशर्ते मेरी माँ, जिनकी उम्र 87 साल है और इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं, वो ठीक हो जाए। उन्हें लगातार हृदय संबंधी अस्थमा की समस्या है और उन्हें एक गंभीर दिल का दौरा भी पड़ा है। अभी वे बिस्तर पर ही हैं। मैं नीचे एक ध्यान लिख रहा हूँ, जिसे आप सुबह ध्यान से पहले 10 से 15 मिनट तक करिए और मुझे बताइए एक सप्ताह बाद कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं आपको यहीं से ट्रांसमिट करूँगा, इसलिए आप कम से कम सप्ताह में 2 सप्ताह में फोर्टनाइटली मुझे अपने अनुभव के बारे में बताते रहिए। ध्यान। कल्पना करें कि आप आनंद के अथाह सागर में डूबे हुए हैं और सागर की लहरें आपके पूरे शरीर, जो उस समय
पारदर्शी है से होकर पीछे की ओर जा रही हैं और अपने साथ अंधकार, स्थूलता, गंदगी और शरीर की सभी बुराइयों को, जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हैं, बाहर ले जा रही हैं। उपरोक्त ध्यान अत्यंत प्रभावकारी है और मैंने हाल ही में इसे सभी सहयोगियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती है। क्या वो भी मुझे कभी याद करती हैं? आपको शुभकामनाओं और बच्चों को प्यार के साथ आपका स्नेहपूर्वक रामचंद्र।